Recording in progress. प्रभात सभी को साइलेंस में बैठते हैं थोड़ी देर। चलिए प्रार्थना करते हैं। हे सुप्रीम गॉड, डिवाइन मदर, डिवाइन फादर, ऑल स्पिरिचुअल टीचर, माय स्पिरिचुअल टीचर, होली मास्टर्स, ग्रेट अवतार, ग्रेट बीन्स, हे रेकी शक्ति, प्राणिक शक्ति, एंजेलिक शक्ति, यूनिवर्स की समस्त डिवाइन एनर्जी, हम सब मिलकर आपका आह्वान करते हैं। प्लीज आप आइए और अपनी ब्लेसिंग्स हमें दीजिए, जिससे हम आज में रहे, वर्तमान में रहे। हम सब के इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, पितृ देवता, हम सब की गार्जियन एंजल, प्लीज आप आइए और अपनी ब्लेसिंग्स हमें दीजिए, जिससे हमें अपने जीवन का मकसद पता चले, हम यहाँ क्यों आए हैं, क्या करना है, और हम आगे बढ़ सकें। हमें पूरा विश्वास है आप हमारे आसपास हैं, हमारे साथ हैं, आपकी ब्लेसिंग्स हम तक पहुंच रही हैं, हम आपकी ब्लेसिंग्स को महसूस कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। विघ्नहर्ता गणेश जी का आह्वान करती हूँ उनकी विघ्नहर्ता शक्ति के लिए।
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। माँ भगवती का आह्वान करते हैं, जिनकी जीवनदायिनी शक्ति से हम सब अपने आप को हील कर सकते हैं, लोगों को हील करने में मदद कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अपने समस्त सद्गुरुओं को याद करते हैं, जिनके बताए हुए मार्ग पर चलकर हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं और आगे भी हमें उनके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। अपने सभी गुरुओं को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओम शांति। चलिए आज की जर्नी शुरू करते हैं। आज का दिन हमारा बहुत हैप्पी हो। साल के एंड में पहुंच गए हैं और नए साल के स्वागत के लिए तैयार हैं। तो अपनी एनर्जी को हाई करते हैं और अपनी एनर्जी को हाई करने का तरीका हम सबको आता है। यहाँ बैठे बैठे एनर्जी हाई करना है तो ताली बजा सकते हैं। ताली बजाते हैं। चलिए जाते जाते हम अपने 2025 के सारे टॉक्सिक पैटर्न को छोड़ के जाएंगे। हमारा टॉक्सिक पैटर्न क्या होता है, हमारे अंदर का विष क्या होता है, इसको कैसे रिलीज करते हैं, आज हम समझते हैं इस चीज को। ये टॉक्सिक पैटर्न होते क्या है? ये सोच को मानना कि एक ऐसा व्यवहार जो बार बार दोहरा के हमारे पास वापस आ जाता है और हमें अंदर से नुकसान पहुंचाता है। भले ही वो हमें ऐसा लगता है कि इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हर नॉर्मल है। हर 2 महीने बाद, हर 5 महीने बाद, हर 1 साल बाद, कई बार तो हर अल्टरनेट डे में कुछ चीजें होती हैं जो रिपीट होती रहती है और हमें अच्छी नहीं लगती। हमको समझ में आने लगता है कि ये मेरे काम की नहीं है पर ये मेरे साथ हो रही है। तो वो आदत हमें आगे बढ़ाने के बजाय दर्द देना शुरू करती है, तकलीफ देती है, डर देती है, हमारे कामों में बाधा डालती है। वो हमारा टॉक्सिक पैटर्न होता है। जैसे किसी किसी के साथ होता है कि कुछ इमोशन बार बार रिपीट होते हैं। कुछ निश्चित अंतराल के बाद किसी एक दोस्त ने उसको हर्ट कर दिया, ले दे के उस हर्टिंग से वो बाहर आता है, अपने आप को संभालता है, संवारता है। कुछ दिन बाद पता चलता है कि फिर से वैसे ही हो गया, फिर से किसी एक नए दोस्त ने आके उसको हर्ट कर दिया। 2-3 महीने जाते नहीं है, कुछ भी नहीं होता, वो जैसा व्यक्ति होता है वैसा नॉर्मल होता है। फिर पता चलता है परिवार के किसी सदस्य ने उसको कुछ बोल दिया, वो बड़े मुश्किल से नॉर्मल हुआ रहता है, फिर से वैसे हो जाता है। तो हर तीसरे महीने, दूसरे महीने, ये सबका अपना अपना टाइम पीरियड हो सकता है। किसी के लिए टाइम पीरियड बड़ा हो सकता है, किसी के लिए टाइम पीरियड छोटा हो सकता है। तो ये ऐसी घटनाएं रिपीट होती है। किसी किसी के साथ कुछ गिरने की घटनाएं रिपीट होती है। वो बार बार गिरता है, कहीं से भी, कभी बाथरूम में गिर रहा है, कभी चलते चलते पैर मोच खा गया, कभी सड़क पे फिसल गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। एक निश्चित अवधि के बाद उसके साथ भी ऐसा ही होता है। उसी प्रकार कुछ बीमारी का भी ऐसे निश्चित इंटरवल के बाद में बार बार आना, ये हमारे टॉक्सिक पैटर्न है, जिसको हम कार्मिक पैटर्न भी कह सकते हैं। तो ये टॉक्सिक पैटर्न आते क्यों हैं?
कैसे हो सकते हैं? इसके लिए यदि हम बात करें तो ये हमारे 4-5 प्रकार से हमको प्रभावित करते हैं, 4-5 तरह के होते हैं। जैसे सबसे पहला यदि हम पैटर्न देखते हैं, क्या हो सकता है? सोच का टॉक्सिक पैटर्न। हम क्या सोचते हैं जिससे हमारे अंदर विष बनना शुरू होता है, और सबके अंदर होता है। ऐसा नहीं कि हम बहुत मेडिटेशन कर रहे हैं तो हमारे अंदर नहीं आने वाला, सबके अंदर आ सकता है और टाइम टू टाइम आता है। लेकिन करना क्या है? हमको अपने इस टॉक्सिक पैटर्न को पहचानना है और उसको दूर करने की कोशिश करना है। तो सबसे पहला जो सोच का टॉक्सिक पैटर्न, वो क्या होता है? मैं योग्य नहीं हूं। बार बार आपका मन कर, नहीं 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 नहीं, मेरे से नहीं बनेगा, मैं तो ऐसे ही हूं, मुझसे यही होता है, मुझे सुधारने की कोशिश मत करो, मैं नहीं सुधर सकता, मैं नहीं सुधर सकती, मेरे साथ तो हमेशा ही गलत होता है। मैं कुछ अच्छा भी करने जाऊं ना, हो जाता है। मैं दोस्तों को भला करना चाहता हूँ, दोस्त मेरे साथ उल्टा व्यवहार करते हैं, मुझे हमेशा गलत समझा जाता है, मैं कभी सफल हो ही नहीं सकता। हर बात में खुद को दोष देना, मैं ही ऐसा हूं, मैं ही वैसा हूं, मैं ही वैसा हूं, ये सोच यदि हमारे अंदर है तो ये मान के चलिए लगातार इस सोच से हमारे अंदर टॉक्सिन पैदा होगा। अब थोड़ा सा बताएंगे किसके किसके अंदर इस तरह की सोच बार बार रिपीट हो जाती है। स्वीकार करना सीखिए, हमें स्वीकार करेंगे तभी हम बदलेंगे। तो किसके अंदर ऐसा आ जाता है दिमाग में और हमें पता भी नहीं होता, हम जानबूझ के कुछ नहीं करते लेकिन हमारे दिमाग में आ जाता है और फिर हम कहते बार बार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। तो अपना ऑब्जर्वेशन खुद कीजिए, मुझे नहीं बताना है कि आपको क्या हो रहा है। अब अपने आप पे ध्यान दीजिए, क्या मेरी सोच ऐसी है जो मेरे साथ, इसमें से कोई 1-2-4 वाक्य हैं जो बार बार रिपीट हो जाते हैं, मैं नहीं चाहती लेकिन मेरे साथ हो जाते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपके पास टॉक्सिक पैटर्न है। फिर है इससे क्या होता है, यदि ये पैटर्न बनता है आपके पास तो आपका कॉन्फिडेंस लो होता है। जैसे आपने सोचा मैं योग्य नहीं हूं, आप नहीं कर सकते, तो आपको लगेगा मेरा कॉन्फिडेंस ही नहीं है। जैसे आपने सोचा कि मेरे साथ हमेशा गलत होता है, मतलब आगे भी होने वाला है, आपका कॉन्फिडेंस गया। आपने सोचा कि मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तो आगे भी सफल नहीं होगा। तो कुल मिला के ऐसी सोच से, यदि सोच में टॉक्सिन है तो हमारा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। दूसरा जो है वो है इमोशनल टॉक्सिन पैटर्न। हम इमोशन से भी टॉक्सिन को पैदा करते हैं। कैसे? बार बार गिल्ट में आना, अरे मेरे से क्यों हो गया, मैं ही ऐसी हूँ। तो जो बार बार गिल्ट में आते हैं, वो भी हमारा टॉक्सिन पैटर्न है। हमको बार बार गिल्ट में नहीं आना है, डर में नहीं रहना है। हो गई गलती ना, मैंने पहले भी गिल्ट फ्री करने का मेडिटेशन भी कराया और गिल्ट फ्री पे बहुत सारी बातें की है। तो हो गई हमसे गलती, वो जानबूझ के नहीं की गई या जानबूझ के भी की गई तो हमको समझ नहीं थी। हम तो अपराध बोध लेके जीना कभी अच्छा नहीं होता, वो हमें हमेशा निराश करता रहेगा, पीछे ले जाएगा, हमारी एनर्जी को डाउन करेगा। तो यदि कोई अपराध बोध आ रहा है, मैं अपने बच्चे का नहीं कर पाई, अरे यार मेरा बच्चा सवेरे उठ के चला गया, मैं तो टिफिन ही नहीं दे पाई, मेरा बच्चा जा रहा था, उसके जाते समय मैं बाहर ही नहीं निकल पाई, मैं घर में ही नहीं थी। ऐसी छोटी छोटी बातें माँ को बहुत दुखी करती रहती, पिताजी को भी दुखी करती कि मेरे जब बच्चे का समय था तो मैंने उसको बहुत कुछ नहीं दिया। आज आज ऐसा लगता है सुन के कि बच्चे को कंधे पे बैठा के घुमाना बड़ा अच्छा होता है, पर हम तो नहीं घुमा पाए, तो आज क्या गिल्ट आएगा? आता है कुछ लोगों को। तो ये गिल्ट को दूर करिए, गिल्ट को पाल के मत रखिए। ठीक है, जैसी परिस्थिति थी मैंने वैसा किया, मुझसे नहीं हुआ, पर अब उस चीज को मैं पाल के नहीं रखूंगा। तो जब आप गिल्ट हटाएंगे तब आप टॉक्सिक पैटर्न से बाहर आएंगे। दूसरा जो इमोशनल है वो है छोटी छोटी बातों से हाथ धोना। कई बार बात करते करते सामने वाला कुछ बोल जाता है, वो इंटेंशनली भी नहीं बोलता, वो फ्लो में बोल जाता है और हम उसकी बात को लेकर दिन भर दुखी रहते हैं। आज उसने ऐसा क्यों बोला, उसने मुझे बोला क्या, उसने भले वो आपके लिए कुछ नहीं बोला होता फिर भी हम लेके बैठ जाते, शायद मेरे को बोला, शायद मैं ऐसी हूँ, शायद वैसा हो गया, शायद वैसा हो गया। तो ये जो हम छोटी छोटी बातों से दुखी होते हैं, ये हमारा टॉक्सिन पैदा करता है, ये टॉक्सिक पैटर्न है। खुद की जरूरत को दबाना, ये भी बहुत, अभी हालांकि थोड़ी सी दुनिया बदली है तो ये चीजें कम हो रही है, लेकिन पहले, और यदि मैं महिलाओं की बात करूं तो बहुत ज्यादा अपनी हर चीज को, अपनी इच्छा को दबाना। मुझे खाने की इच्छा है और कुछ चीज है लेकिन बच्चे ने मांग लिया तो हम बच्चे को दे देंगे, हम नहीं खाएंगे, ये नहीं करेंगे, हम फिर से बना ले अपने लिए, नहीं करेंगे, महिलाएं नहीं करती। खाने की चीजें नहीं, पहनने की चीजों को भी, बहुत अच्छा लग रहा है, पेमेंट नहीं है, नहीं खरीदेंगे, बार बार उस शॉप पे जाएंगे लेकिन नहीं खरीदेंगे। तो बाकी
उतने ही रेट में अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, या हस्बैंड भी करते हैं ये चीजें, अपने बच्चों के लिए लेके आ जाएंगे, किसी पड़ोसी को बड़ा सा गिफ्ट दे देंगे। कई बार होता है कि एक बहुत सुंदर सुंदर सी सीनरी हमें पसंद आ रही है, लेकिन हम अपने घर के लिए खरीद के नहीं लाते, वही हम दूसरे को गिफ्ट में दे देते हैं। तो अपने मन को हम मारते हैं। जब जब हम अपने मन को मारते हैं, हम इमोशनली टॉक्सिक पैटर्न में जाते हैं। तो अपने मन को मारना बंद कीजिए। बहुत कभी मजबूरी है तो मन को समझाइए, छोटी मोटी चीजों से मन को खुश कीजिए, लेकिन अपने मन को मारना बंद कीजिए। और या खुद की जरूरतों को दबाना बंद कीजिए। फिर है प्यार पाने के लिए खुद को खो देना। मतलब किसी का प्यार चाहिए, उसके लिए हम उसके सामने इतना सरेंडर हो जाते हैं, वो हमको महत्व नहीं देता, वो हमको इग्नोर करता है, वो हमारी बेइज्जती करता है, लेकिन हम फिर भी उसके पास बार बार जाते हैं। विशेषकर माँ पिताजी के साथ में भी होता है। वो उनका बच्चा इग्नोर कर रहा है, वो बच्चा उनको प्रताड़ित कर रहा है, लेकिन माँ बाप उसको बार बार उसको प्यार करते हैं और सोचते हैं कि अब मेरे को इससे प्यार मिलेगा। ऐसे कई बार पड़ोसी में होता है, ऐसे कई बार मित्रों के साथ भी होता है। तो हमें अनावश्यक रूप से अपने आपको अपमानित नहीं होने देना है। तो ये हो गया इमोशनल पैटर्न। तीसरे प्रकार का पैटर्न होता है व्यवहार का पैटर्न होता है, व्यवहार का टॉक्सिक पैटर्न। हम कैसा व्यवहार करते हैं जो कि टॉक्सिक बनता है? बार बार गलत रिश्तों में जाना। मेरे पास एक हीलिंग का केस था। उस लड़की के साथ वो कई ब्रेकअप हुई, कई। आजकल तो फैशन चला हुआ है ना ब्रेकअप का। एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, सात नहीं, लगातार उसके ब्रेकअप हो रहे हैं। तो उसको अपना पैटर्न समझना चाहिए कि मेरा ये पैटर्न बन गया है कि मैं जिसके साथ रिश्ते में जाऊंगी मेरा ब्रेकअप होगा। तो क्यों जाना रिश्ते में? थोड़ा सा मन को समझा लो कि जिसको आना होगा वो मेरे पास आएगा, मैं क्यों उसके पास जाऊं। तो ये गलत रिश्तों में जाना, सबको खुश करने की कोशिश करना, हम बहुत बार ऐसा करते हैं। और हम सबको मालूम है हम सबको एक साथ खुश कभी नहीं कर सकते। कोई नेता नहीं कर सकता, कोई अभिनेता नहीं कर सकता, कोई पत्नी नहीं कर सकती, कोई पति नहीं कर सकता, कोई बेटा नहीं कर सकता। हम सबको कभी एक साथ खुश कर ही नहीं सकते। तो यदि हम इसकी कोशिश करते हैं तो भी हम टॉक्सिक पैटर्न में जाते हैं। अगला इसका पॉइंट है, हम बाउंड्रीज सेट नहीं कर पाते। व्यवहार का ही है, हम बाउंड्री, हमको इसके साथ इतना ही मिलना है, हमको इसके साथ इतनी ही बातें करना है, इससे ज्यादा हमें नहीं करना है। हम सेट ही नहीं कर पाते, हम ना नहीं बोल पाते। और फिर लोग सामने वाली बाउंड्री तोड़ते हैं तो हमें दुख होता है कि उसने मेरा तो सम्मान नहीं किया, मुझे उसने मदद ही नहीं की, या उसने मेरे से फलाना काम करा लिया। तो ये सब चीजें जो होती हैं, ये हमारी टॉक्सिक पैटर्न को बताती है। और काम टालते रहना, आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, परसों नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। अभी जैसे 33 डे मैनिफेस्टेशन का है, आज नहीं भरा तो क्या होता ना, कल भर लेंगे, फॉर्मेट ही तो है। बिल्कुल गलत। फॉर्मेट नहीं है वो फॉर्मेट नहीं है जो केवल भरना है आपको, वो आपका पूरा मन है। आपको कुछ चाहिए तो आपको कुछ देना पड़ेगा। बिना दिए कोई चीज नहीं मिलती, फ्री का कुछ भी नहीं होता। यूनिवर्स भी आपको नहीं देता, यूनिवर्स भी आपको हमेशा केवल लौटाता है। तो याद रखिए, फ्री का कुछ नहीं होता। कुछ भी आपको मिला है ना, अपनी तरफ से आप उसको दे दीजिए, आपको जो समझ में आए वो दे दीजिए, तब आपके पास वो चीजें और दुगनी तिगनी होके आएगी। तो इस तरह से काम टालते रहना और उसके बाद में खुद को कोसना, अरे यार टाइम निकल गया, मैं तो कर ही नहीं पाई, मैं तो नहीं कर पाया। ये भी आपका व्यवहार का टॉक्सिक पैटर्न है। अगर ये ऐसा बना रहता है व्यवहार का टॉक्सिक पैटर्न, तो जीवन में वही समस्याएं बार 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 आएंगी, वो कभी नहीं जाएंगी, जीवन से आती ही रहेंगी। परिवार बचपन से बने पैटर्न। अभी पैटर्न बनते कहां से हैं? परिवार से बनते हैं और बचपन से। घर में कहा गया चुप रहो, सवाल मत किया करो ज्यादा। आपने खुद सवाल किया, फिर किसी ने कह दिया तुमसे कहा ना अभी समझ में नहीं आता, चुप रहा करो। आप चुप रहे। फिर आप बाहर गए तो मान लीजिए शिक्षक ने कह दिया कितने प्रश्न करते हो, चुपचाप नहीं बैठ सकते, शांति से बैठ जाओ। फिर आप मित्रों के बीच में गए तो मित्रों ने कहा चुप रहना यार, क्यों बकबक कर रहा है। तो आपके दिमाग में वो चुप रहने का पैटर्न बन जाएगा। कुछ भी हुआ, कुछ भी अन्याय हुआ, आप चुप बैठे, आपको बोलना ही नहीं है। जान दो ना मेरे बोलने से क्या होता है। तो ये व्यवहार का पैटर्न बनेगा। लेकिन ये हर जगह चुप रहना हम सब जानते हैं अच्छा नहीं होता, लेकिन मैक्सिमम लोगों में ये चीजें मिल रही है। कॉलोनी की कुछ समिति हो रही है, वहां कुछ अन्याय दिख रहा है,
बोलने वाले बोलेंगे ना, मैं क्यों बोलूं, मैं चुप बैठता हूँ। ये अच्छी बात नहीं है। अन्याय के विरुद्ध आवाज हर जगह उठनी चाहिए। परिवार में कुछ हो रहा है, दिख रहा है, गलत हो रहा है, बच्चे गलत कर रहे हैं, नहीं बोलना है, जाने दो, छोड़ो, कर लेंगे, जब उनको अकल आएगी तब कर लेंगे। आप किसके लिए हो? आप उस अकल देने के लिए हो। तो आपको जहां जगह जरूरत है वहां आपको बोलना है। तो अन्याय सहना ये चुप रहने वाली आदत से आता है। तो चुप रहने वाले पैटर्न को तोड़ना है। और समाज में सिखाया जाता है औरत को तो चुप रहना चाहिए, सहन कर लेना चाहिए, औरत को परिवार की हर जिम्मेदारी निभाना चाहिए, औरत को ही रिश्ते निभाना चाहिए। ये सब हमारे परिवार में हमने सुना है, बचपन से सुना है। तो हमारे संस्कार वैसे बन गए, हमारे संस्कार वैसे बन गए, तो अब परिवार में प्रॉब्लम आ रही है इन सब बातों के कारण, क्योंकि अब हो गए हैं एकल परिवार। अब आ गया है ईगो। ईगो न भी आए तो अब महिलाएं भी काम पे निकल गई हैं, वो हर चीज सहन कैसे करेगी? तो टॉक्सिक पैटर्न को हमको तोड़ना पड़ेगा जो हमारे पास बचपन से आए। यदि पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, अरे कोई मुश्किल नहीं है, आपने सोच के रखा इसलिए मुश्किल है। आप सोचो ना, पैसे कमाना बहुत आसान है। आप आज देखते हैं कॉलोनी में भैया होती काम करने वाली, ऐसे चुटकी बजाते छोड़ देती हैं काम। क्यों छोड़ती है? क्योंकि उनको पास दूसरा काम तैयार रहता है। उनको मालूम है आज इसके घर में काम नहीं किया, हमारे पास 4 बुलाने वाले हैं, और उनको बुला भी लेते हैं। तो काम करना आता है इसलिए काम उनको बुला लेता है, उनके पास काम होता है। आपके पास भी कुछ ना कुछ इसके लिए, बस आप हर काम करने को तैयार नहीं होते हो। ये काम मेरे लायक नहीं है, ये काम छोटा है, जैसे ही आपने सोचा, तो फिर आपके पास काम कहाँ से आएगा? तो फिर पैसा कहाँ से आएगा? फिर पैसा कमाना मुश्किल हो जाएगा। विदेशों में किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं माना जाता। हमारे यहाँ यदि कॉलेज में प्रोफेसर है तो बहुत शान, और यदि हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल में टीचर है तो कोई शान नहीं। कि प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ा के देखो, सबसे टफ काम होता है। तो सबसे टफ काम करने के बावजूद भी उतनी इज्जत नहीं जितनी कॉलेज में पढ़ाने वाले प्रोफेसर की। तो ये हमारे यहाँ सोच बनी हुई है। तो ये सोच का टॉक्सिक पैटर्न है। हर काम अच्छा होता है। आप सोचो, आपके घर में स्वीपर ना आए, हड़ताल हो जाए, 1 महीने की नहीं, 2 महीने की नहीं, 6 महीने की हड़ताल हो जाए, फिर आप क्या करेंगे? तो ये टॉक्सिक पैटर्न है कि कोई काम छोटा होता है, कोई काम बड़ा होता है, इस काम में सम्मान ज्यादा, उस काम में। आपने यदि किसी भी काम को बेहतर तरीके से किया तो वो सम्मान योग्य बन जाता है। तो इस तरीके से हमारे इस बचपन के पैटर्न को तोड़ना है। इससे विश्वास मिलता है। यदि हमें पैटर्न तोड़ेंगे तो हमारे पास विश्वास बढ़ेगा। अब सवाल उठता है टॉक्सिक पैटर्न कैसे बनते हैं? अभी मैंने बताया बचपन के अनुभव से, बचपन से जो सुनते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं, हमको लगता है यही चीज सही है। बार बार सुनी गई बातों से, बचपन छोड़ दीजिए, बड़े हो गए, बड़े होने के बाद में बार बार, अभी आप लोग सब सुन रहे होंगे ना कि यदि डिजिटली काम नहीं सीखा तो आगे की जिंदगी कठिन है। एआई नहीं आया तो बहुत मुश्किल होने वाला है। कोरोना काल में सबको गूगल पे, फोन पे, पेटीएम चलाना आ गया। पहले कभी किसी ने सोचा नहीं था कि चलाना पड़ेगा। तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है के साथ साथ हमारे, जब बार बार कोई बात सुनते हैं तो अच्छी बुरी बात, अभी मैंने सारे अच्छे उदाहरण दे दिए, बार बार सुनी बात भी हमारा टॉक्सिक पैटर्न बनाती है। डर या असुरक्षा, डर से भी हमारा टॉक्सिक पैटर्न बनता है। और बिना हील उसे हुए पुराने घाव, जो बहुत बचपन की चीजें हैं, बहुत तकलीफ हुई थी, उसको आज तक हमने हील नहीं किया, उसका उपचार नहीं किया, तो भी हमारा टॉक्सिक पैटर्न होता है। अब अच्छी बात क्या है इसमें, आज हम इसी का मेडिटेशन करेंगे, इसलिए मैं पूरा आपको पहले सोच रही हूँ कि समझा दिया जाए। टॉक्सिक पैटर्न हमारी पहचान कभी नहीं होते हैं, ये हमने सीखे हैं। तो जब सीखी हुई चीज है उसको हम बदल सकते हैं। तो टॉक्सिक पैटर्न को हटाना बहुत इजी है, बस आपको पहले मालूम होना चाहिए कि मेरा टॉक्सिक पैटर्न क्या है। तो ये टॉक्सिक पैटर्न है जागरूकता प्लस मेडिटेशन प्लस अभ्यास। आप सबसे पहले अपने पैटर्न को पहचान लीजिए, उसको हटाने के लिए मेडिटेशन कीजिए और बार बार अभ्यास कीजिए, आपका टॉक्सिक पैटर्न हट जाएगा। तो इतना इजी भी है। और जब तक हम अपने टॉक्सिक पैटर्न को नहीं पहचानते, तब तक हमारा टॉक्सिक पैटर्न हमको चलाता है। तो याद रखिए, हमको अपने टॉक्सिक पैटर्न को नहीं चलाने देना है, हमें अपने टॉक्सिक पैटर्न को छोड़ना है। तो ये आज का एक लर्निंग का टॉपिक था। चिंतन भी करिए इस पे, और लर्निंग की हमको अपने टॉक्सिक पैटर्न पहचानना है।
क्या किसी को अपना कोई टॉक्सिक पैटर्न दिखाई दिया? बताइए। इतनी बातें जो बताई मैंने अभी, उसमें से किसी को लगा कि मेरे साथ भी इसमें से कुछ तो होता है, कि कोई टॉक्सिक पैटर्न किसी का भी नहीं है? कोई रिएक्शन नहीं? रिपीट होती हैं बात। रिपीट होती हैं बातें, है ना? सबके साथ होती होगी, अगर आप ध्यान देंगे, अभी नहीं भी याद आ रहा है, पर कुछ न कुछ टॉक्सिक पैटर्न हमारे होते हैं, वो 4-6 महीने बाद, साल भर बाद रिपीट होते हैं, तो उसको हमको छोड़ना है। अब एक और चीज, एक काम आप लोग करेंगे कल के लिए, कल और परसों 2 दिन के लिए। परसों का दिन तो न्यू ईयर में प्रवेश करेंगे हम, है ना? लेकिन कल 2025 की उन बातों की एक सूची बना लीजिए, जितनी बनती है। आराम से मोबाइल पे लिख लीजिए, आराम से, यदि आपको लिखते बनता तो लिखिए, और नहीं लिखने को टाइम मिल रहा है तो कम से कम सोच के जरूर रखिए कि क्या क्या आपको फॉरगिव करना था और आप कर पाए, क्योंकि हमारा फॉरगिवनेस का ही मेडिटेशन चल रहा है। तो कौन कौन सी चीजें थी जिसको आपको फॉरगिव करना था, क्या आप सब चीजों को फॉरगिव कर पाए कि नहीं कर पाए? और एक बार इस महीने के पूरे मेडिटेशन को देखना कि आपने कौन कौन से मेडिटेशन किए, क्योंकि पूरे फॉरगिव मेडिटेशन हुए इस बार, हर अल्टरनेट डे में एक फॉरगिव मेडिटेशन था। तो आपको एक रिमाइंड हो जाएगा कि हाँ, मैंने ये छोड़ा, मैंने ये छोड़ा, मैंने ये छोड़ा, मैंने बच्चों के लिए कुछ सोचा था वो छोड़ा, मैंने अपने माता पिता के लिए कुछ सोचा था वो छोड़ा, मैंने अपने एंसिस्टर के लिए कुछ सोचा था वो छोड़ा, मैंने परिवार के लिए, मैंने पड़ोसियों के लिए कुछ सोचा था वो छोड़ा, मैंने अपने बॉडी के लिए कुछ सोचा था वो छोड़ा। छोड़ा मतलब माफ किया, माफ किया, माफी मांग ली। तो अभी भी यदि कोई ऐसी चीज बच गई है, आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी बता सकते हैं, हम उसको भी, हमारे पास कल का दिन और है, यदि हम कुछ चीज छूट गया हमसे, हम उस पर भी काम करेंगे, ताकि हमारा 2025 का पूरा फॉरगिव अच्छे से हो जाए। कल हमने बात की थी जनवरी से जून तक, आज हम बात करेंगे जुलाई से दिसंबर तक का, पूरे महीनों में जो भी कुछ हमारे साथ हुआ उसको हम फॉरगिव करेंगे। इस तरीके से हम पूरे 12 महीनों को फॉरगिव कर पाएंगे, तो नेक्स्ट ईयर जब हम जाएंगे तो खाली होके जाएंगे। हमें माफी मांगना या माफी देने वाला काम हमारे पास नहीं होगा, या हमारे पास से खत्म हो गया, ये भाव हमारे अंदर होगा, और तब हम जाएंगे पूरे एनर्जी के साथ। जिससे छोटा बच्चा जाता है ना पार्टी में, उछलता कूदता, ये फुग्गे को हाथ लगा रहा है, वो फुग्गे को हाथ लगा रहा है, वहां दौड़ रहा है, वहां दौड़ रहा है, वहां दौड़ रहा है, क्या आप इस एनर्जी के साथ 2026 में प्रवेश नहीं करना चाहेंगे? चाहेंगे। चाहेंगे, है ना? विजुअलाइज हुआ एक बच्चा जो मैंने अभी बोला, हाँ। सबको सबको हुआ ना? कितना प्यारा लगता है वो बच्चा, उसको कोई फिक्र नहीं होती है कि अभी यहाँ क्या मिलने वाला। यदि उसको वहां पर जूस दिख गया, यदि वहां पर उसको फ्रेंच फ्राइज दिख गई, और उछलने लगता, वाह यहाँ फ्रेंच फ्राइज है, मैं खाऊंगा। कभी बच्चा बन जाइए, और मैं तो चाहूंगी कि हम बच्चे की एनर्जी के साथ 2026 में प्रवेश करें, प्योर एनर्जी के साथ। जो मन आया वो खा लिया, जो मन आया वो पहन लिया, अच्छा अच्छा पहनिए। 2026 में अपने शुक्र ग्रह को बहुत अच्छा रखिए। शुक्र ग्रह मतलब अच्छा पहनना, अच्छा खाना, अच्छा जाना, लग्जरी आइटम। विजुअलाइज तो कीजिए, आप लोग अभी 33 मैनिफेस्टेशन में सब कुछ कर रहे हैं, लिख लिख रहे हैं ना? आज के दिन फिर क्लास है, फिर 5वां दिन धन के बारे में बताऊंगी। तो लिख रहे हैं तो आपके पास लग्जरी आना चाहिए। लग्जरी केवल कपड़ों से, चप्पल जूतों से, घर से, कार से नहीं आती, लग्जरी माइंड से भी आती है। मेरे माइंड में मैंने जो पहना ना, वाह क्या शानदार पहना हुआ है। अपने आप को फील कराओ ना, मैंने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए। जब आपको फीलिंग आएगी तो आपको नेक्स्ट जो कपड़ा आने वाला है ना, वो और शानदार आने वाला है। पहले मैं खुद ब्रांडेड कपड़ों के लिए सोचती थी, क्या ब्रांडेड पहनना है, अभी मुझे ब्रांडेड अच्छा लगने लगा, ऑटोमेटिक अच्छा लगने, क्योंकि मैंने अपने माइंड को कहा कि नहीं, कुछ तो है। अब वो छोटी दुकानों में घुसने का ऐसा लगता नहीं, अपन अच्छी जगह से लेते हैं। पहले मन था पैसे चले जाएंगे, इतने में तो ये भी आ जाएगा, ये खरीद लो। तो ये माइंडसेट चेंज हुआ है, हमको नए माइंडसेट के साथ 2026 में प्रवेश करना है। तैयार हैं आप लोग? हाँ। 2026 में नए माइंडसेट के साथ जाने के लिए तैयार है तो मुझे थम्स अप कीजिए। आदत रखिए, हाथ पैरों को हिलाया करिए थोड़ा सा, है ना?
तो इस तरीके से हम नए माइंडसेट के साथ जाएंगे, हम टॉक्सिक चीजों को छोड़ के जाएंगे, हम बच्चा बन के जाएंगे। आप कल्पना कीजिए 2026 की फिर कैसा होगा। और 2026 जो है एक नंबर है, एक नंबर। हम क्या बोलते हैं, एक नंबर चीज है। जो सब फल खरीदने जाओ ना तो फल वाले बोले क्यों भैया ये मीठा है, अरे भैया एक नंबर है, ऐसे ही बोलते हैं ना। हर चीज को जो अच्छा बताना चाहते बोलते एक नंबर है, इसका मतलब एक नंबर कितना शानदार है। तो 1 तारीख को 11:11 पे 11 सेकंड पे कुछ कर लेना अच्छा सा। अभी से माइंड में रखना, अलार्म लगा लेना कि आज इतना महत्वपूर्ण समय पकड़ के रखना। इसको पोर्टल बोलते हैं, 1-1 का पोर्टल, ठीक है ना। इस तरीके से अभी से मैं तैयारी करवा रही हूँ, इस बार पूरे महीने भर से तैयारी करवाई। आप लोग समझ पा रहे ना ये मेडिटेशन यहाँ क्यों रखा गया था। नए साल की तैयारी थी पूरी तरीके से कि हम बिल्कुल किसी बेकार की एनर्जी के साथ नहीं जाएंगे। तो हमें नया क्या शुरू करना है, डिसाइड कर लो नया क्या शुरू करना है इस साल। और कुछ तो करना है, खाली नहीं बैठना है, क्यों मंजरी। बिल्कुल कुछ करना है। 2026 को यूं ही नहीं जाने देंगे। तो क्या करना है उस पर विचार करना, सोच के रखो। ममता गाना सीखना शुरू कर दिया, जिसको जिसमें आनंद आए। कोई भी, फिर कहा ना, कोई काम छोटा कोई काम बड़ा नहीं है, जिसमें मजा आए वो करो। कोई बुक तैयार कर लो, जिसको बुक लिखना आता है बुक लिखने की चाहे कोई बुक। अच्छा, सौरभ जी ने कुछ दिनों पहले कहा था मैं बुक लिख रहा हूँ। सौरभ जी कहाँ पहुंची बुक आपकी? पहले हो गई? हो गई। हो गई, गुड। अभी अब इस साल का नया टारगेट कुछ रिवाइज। तो ऐसे देखिए, मुझे याद था ना। और ये एक बहुत अच्छी बात है, मैंने भूपेंद्र सिंह राठौर से बहुत सारी क्लासेस की, मोटिवेशनल स्पीकर है। वो हमेशा कहते हैं अपने टारगेट को समाज के सामने ओपन कर दो, डरो मत, बता दो कि मैं ये करने वाला हूँ। और फिर समाज तुमको टोकेगा, वो टोकने का डर तुम्हारे अंदर आ जाएगा, और वो डर बहुत अच्छा होता है। तब तुम उस काम के लिए मोटिवेटेड रहोगे और उस काम को करने लगोगे। जैसे मैंने घोषणा कर दी कि मेरी नई पुस्तक अप्रैल में आ रही है। अब लिखना शुरू किया नहीं किया अलग बात है, अब डर है, अरे अप्रैल पास में आ रहा है, अरे अप्रैल पास में आ रहा है। अब मेरे से कोई पूछेगा, ममता पूछेगी ताई तेरी पुस्तक हो गई, मैं क्या बोलूंगी। तो मेरे मन में भय है कि अब मेरे को अपनी पुस्तक लिखनी। तो ऐसे कुछ टारगेट बना के बोल दीजिए, लोगों को बता दीजिए। कुछ लोग कहते हैं अपने टारगेट नहीं बताना चाहिए, नजर लग जाती। कोई नजर वजर नहीं लगती, अपना विल पावर बढ़ाइए, कोई नजर नहीं लगती। हम नजर लगाए ना उस चीज को। ऐसे भाव अपने अंदर रख के हमें जाना है। बहुत सारी चीजें मैं बता रही हूँ आप लोगों को, वो पॉइंट आउट हो रही होंगी निश्चित रूप से कि 2026 में हमको कैसे प्रवेश करना है। वो एक बहू आती है ना घर में, एक लोटे में चावल भर के रखा जाता है, और वो धीरे से पैर से, सीधे पैर से टच करती है, चावल लुढ़कता है, फिर वो पैर रख के आगे निकलती है। हमको बिल्कुल इसी तरीके से 2026 में प्रवेश करना है। कल्पना कीजिए आप दरवाजे के बाहर हैं और घर के अंदर 2026 है, घर का बाहर 2025 है। 31 तारीख की 11 बजे, 11:30 बजे की रात है, और उस घड़े को आप पैर मार रहे हैं। क्या है 2026 के अंदर, क्या चाहते हैं 2026 के अंदर, इतना विजुअलाइजेशन कीजिए। हो पाएगा? किससे किससे हो पाएगा? सबसे कमिटमेंट तो करिए, कमिटमेंट करिए, होगा, बिल्कुल होगा, हर किसी से होगा, क्योंकि सब कुछ यहाँ है। करना भी नहीं भी किया तो भी यहाँ भरा रहेगा, तो अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगा। चलिए, बहुत सारा मोटिवेशन दे दिया मैंने 2026 के लिए। अब हम प्रवेश करने की तैयारी, कल और थोड़ी सी बातें करेंगे। और आज हम आते हैं मेडिटेशन की ओर। आज हमारा मेडिटेशन भी है टॉक्सिक पैटर्न रिलीज मेडिटेशन। जो सो रहे हैं वो खो रहे हैं, अब जो नहीं आ रहे हैं वो इतनी अच्छी अच्छी चीजों को मिस कर रहे हैं। चश्मे उतार लीजिए। लंबी गहरी सांस लीजिए। गर्दन बिल्कुल सीधी रखिए, हल्की सी चिन को ऊपर करना है, बहुत ज्यादा चिन ऊपर नहीं होनी चाहिए। अपना ध्यान हार्ट चक्र पे लेकर जाइए।
एक लंबी गहरी सांस लीजिए। सांस को धीरे धीरे छोड़िए। जब आप लंबी गहरी सांस ले रहे हैं तो सोचिए आप सुरक्षित हैं, आप पूर्णतः सुरक्षित हैं, आप समर्थ हैं, आप तैयार हैं, आप छोड़ने के लिए तैयार हैं, अपने टॉक्सिक पैटर्न को छोड़ने के लिए तैयार हैं। अपने टॉक्सिक पैटर्न को याद कीजिए, पहचानिए मेरे अंदर कौन सा टॉक्सिक पैटर्न है। क्या मेरे पास सोच का टॉक्सिक पैटर्न है? क्या मैं बार बार ये सोचती हूँ कि मेरे साथ ही गलत क्यों होता है? क्या मैं सोचती हूँ कि मैं तो किसी का बुरा नहीं करती पर मेरे साथ बुरा क्यों हो जाता है? या मेरा कोई व्यवहार का टॉक्सिक पैटर्न है? या मेरा कोई बचपन से टॉक्सिक पैटर्न है? मैं बहुत बार लोगों को जवाब नहीं दे पाता, कोशिश बहुत करती हूँ लेकिन मुझसे होता नहीं है, और ऐसा मैं बचपन से हूँ। मुझे बहुत सारे लोग कुछ भी सुना के चले जाते हैं और मैं घंटों रोने लगता हूँ या रोने लगती हूँ। मेरा क्या पैटर्न है? मैं कभी भी कुछ जब बोलता हूँ तो कुछ मेरे मुंह से गलत ही निकल जाता है। बाद में बहुत पछतावा होता है, लेकिन उस समय मेरे मुंह से कुछ निकल जाता है, और ऐसा अक्सर हो ही जाता है। मैं बहुत संभल के रहता हूँ लेकिन मेरे मुंह से कुछ निकल जाता है। ऐसा क्यों होता है? इससे मेरी छवि खराब होती है, इससे मेरे रिलेशन खराब होते हैं, इससे मेरा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, इससे मेरा विश्वास हिल जाता है। ये मेरा टॉक्सिक पैटर्न है। मैं इसे स्वीकार करती हूँ। हाँ, मेरे में ये कमी है, मुझे होता है ऐसा बार बार। मैं बार बार गिल्ट में आ जाता हूँ। मुझे मालूम है गिल्ट में आना अच्छी बात नहीं है, पर छोटी सी गलती को भी मैं बहुत बड़ी गलती मान के गिल्ट में आता हूँ। ये मेरा टॉक्सिक पैटर्न है। कोई मुझे पूछे ना पूछे, मैं बार बार उसे पूछने लगता हूँ। सामने वाला मुझे बार बार इग्नोर करता है, उसके बावजूद मैं उसे पूछता हूँ। ये मुझ में कमी है, मुझे पता है, पर मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसी ही हूँ। ये भी मेरा टॉक्सिक पैटर्न है। ऑब्जर्व करते रहिए अपने आप को कि आपके पास और कौन सा टॉक्सिक पैटर्न है। आज हम इस टॉक्सिक पैटर्न को रिलीज करेंगे। पहले इस टॉक्सिक पैटर्न को हम पहचान रहे हैं। मेरा टॉक्सिक पैटर्न क्या है? ध्यान से अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए। कौन सी घटनाएं हैं जो रिपीट होती हैं? कौन सी बातें हैं जो बार बार होती हैं? पहचानने के बाद स्वीकार कीजिए कि हाँ, मेरे साथ ये होता है, मैं हूं ऐसे ही। टॉक्सिक पैटर्न को स्वीकारने के बाद हम इसे रिलीज करने की प्रक्रिया पे जाएंगे। बिना जजमेंट किए उसे देखते रहिए। मेरे को ये टॉक्सिक पैटर्न देने वाला कौन था? कहाँ से आए? क्यों आए? छोड़ दीजिए सब बातों को।
कोई जजमेंट नहीं, नो जजमेंट। बस इस पैटर्न को देखते रहिए, बिना जजमेंट उन पैटर्न को देखते रहिए। मन ही मन कहें, मैं स्वीकार करता हूँ, मैं स्वीकार करती हूँ ये पैटर्न मेरी कमी है। जब ये बने थे मेरी रक्षा के लिए बने थे, लेकिन आज मुझे इन पैटर्न की कोई जरूरत नहीं है। अब ये पैटर्न मुझे डराते हैं, ये पैटर्न मुझे दुख देते हैं। मैं अपने इन टॉक्सिक पैटर्न को दूर करना चाहता हूँ, इनसे मुक्त होना चाहता हूँ। अब इनकी मुझे कोई जरूरत नहीं है। कल्पना कीजिए, आपके शरीर और एनर्जी बॉडी में काले धुंधले धागे बाहर निकल रहे हैं। पूरे शरीर से देखिए, काले काले धुंधले धुंधले रेशे बाहर आ रहे हैं। ये काले धागे ही आपके टॉक्सिक पैटर्न हैं, जो आपके माइंड से बाहर आ रहे हैं। एक लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस को छोड़ते छोड़ते देखिए ये काले रेशे बाहर की ओर जा रहे हैं। एक और लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए सांस को धीरे धीरे। जितने भी काले रेशे हैं, जो आपके टॉक्सिक पैटर्न के रेशे हैं, वो बाहर निकल रहे हैं। जाते हुए देखते रहिए, धीरे धीरे ये काले रेशे मदर अर्थ में जाके मिल रहे हैं। हर छोड़ी हुई सांस के साथ काले रेशे बाहर निकल रहे हैं। लीजिए लंबी गहरी सांस, छोड़िए धीरे धीरे सांस। एक बार और लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़ते रहिए सांस को। और लंबी गहरी सांस। सारा टॉक्सिक बाहर निकल जाना चाहिए, सारा टॉक्सिक पैटर्न को बाहर जाने दीजिए। विजुलाइज कीजिए कि मदर अर्थ इन्हें आसानी से अपने पास ले रही है। मदर अर्थ स्वीकार कर रही है आपकी इस कमी को, और वो अपने आप में समाहित कर रही है। वो आपके निगेटिव पैटर्न को अपने पास लेकर आपको पॉजिटिव करने को तैयार है। और लंबी गहरी सांस, जो बचे खुचे पैटर्न है वो भी बाहर आ जाए। लेते रहिए लंबी गहरी सांस, छोड़ते रहिए। अब अपने क्राउन चक्रा पे ध्यान लेके जाइए। यूनिवर्स से डिवाइन व्हाइट लाइट वहां आ रही है, सीधे क्राउन चक्रा पे पड़ रही है। ये डिवाइन व्हाइट लाइट कुछ शरीर के बाहर जा रही है और कुछ शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है। ये डिवाइन व्हाइट लाइट शांति की लाइट है, सुकून की लाइट है। इस लाइट को अपने अंदर प्रवेश करते हुए देखिए। मन ही मन ऊंची आवाज में दोहराए, मैं
पुराने टॉक्सिक पैटर्न को छोड़ रही हूँ। मैं पुराने टॉक्सिक पैटर्न को छोड़ रहा हूँ। मैं पुराने टॉक्सिक पैटर्न को दूर कर रही हूँ। मैं पुराने टॉक्सिक पैटर्न को छोड़ रहा हूँ। मैं अपने चारों ओर स्वस्थ सीमाएं बनाता हूँ, अपने लिए लिमिट तय करता हूँ। अपने चारों ओर अपना एक एरिया बनते हुए देखिए जिसमें आपके पास कोई टॉक्सिक पैटर्न नहीं आ सकता। मैं स्वयं के प्रति सम्मान चुनता हूँ। मैं स्वयं के प्रति सम्मान चुनता हूँ। मैं नए सकारात्मक और सशक्त पैटर्न अपना रही हूँ। मैं नए सशक्त सकारात्मक पैटर्न अपना रही हूँ। लंबी गहरी सांस लीजिए। हर सांस के साथ ये विश्वास अंदर कीजिए कि आपका टॉक्सिक पैटर्न रिमूव हो चुका है। आपका टॉक्सिक पैटर्न रिमूव हो चुका है। विश्वास कीजिए आप एक बहुत स्वच्छ शुद्ध वातावरण में जा रहे हैं। आप भीतर से एकदम क्लीन हो चुके हैं। लंबी गहरी सांस लीजिए। हल्केपन को महसूस कीजिए। शांति को महसूस कीजिए। आपका शरीर, आपकी एनर्जी बॉडी पॉजिटिविटी को ग्रहण करने के लिए रिसेप्टिव मोड में है। अभी आप जो भी अपने शरीर को देंगी वो स्वीकार करेगी। अपना पूरा ध्यान अपने 7 चक्रा पे लेके जाना है और जो शरीर में पूरा एक खालीपन आया है उसको पॉजिटिव एनर्जी से भरना है। देखिए डिवाइन वाइट लाइट ऊपर से लगातार आ रही है। अपने क्राउन चक्रा को ध्यान से देखिए। डिवाइन वाइट लाइट वहां भरते जा रही है। थोड़ी देर क्राउन चक्रा पे रुकते हैं। कोई हड़बड़ी नहीं, केवल शांति। शांति से आती हुई डिवाइन वाइट लाइट को अपने क्राउन चक्रा में भरते हुए देखिए। आपका धीरे धीरे क्राउन चक्रा इस दिव्य ऊर्जा से भरने लगा है। ये दिव्य ऊर्जा सक्षम है पूरे शरीर को हील करने में। आपका क्राउन चक्रा हील हो रहा है। अब अपने इस डिवाइन वाइट लाइट को आगे की ओर बढ़ते हुए देखिए, अपने आईब्रो पॉइंट के पास में। ये दिव्य ऊर्जा आपके आज्ञा चक्र में भरती जा रही है।
आपका आज्ञा चक्र इस प्योर एनर्जी से, डिवाइन एनर्जी से भरने लगा है। थोड़ी देर रुकते हैं यहीं पर, फील कीजिए डिवाइन एनर्जी आपके आज्ञा चक्र में भर चुकी है। लंबी गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए। एक लंबी गहरी सांस लेते हुए अपना ध्यान अपने थ्रोट चक्र पे लेके जाइए। ये डिवाइन व्हाइट लाइट आपके पूरे थ्रोट चक्र में भर रही है। आपका थ्रोट चक्र पूरी तरह से हील हो चुका है। फील कीजिए आपके मुंह से वही शब्द निकलेंगे जो योग्य होंगे, जो सही होंगे, जो लोगों के हित के लिए होंगे। थैंक यू यूनिवर्स। एक लंबी गहरी सांस लेके अपना सारा ध्यान हार्ट चक्र में लेके जाइए। विजुअलाइज कीजिए कि डिवाइन व्हाइट लाइट यूनिवर्स की अब हार्ट चक्र में आ रही है। बहुत अच्छे से हार्ट चक्र को भरते हुए देखिए। जहां कहीं भी हार्ट में डलनेस थी, एनर्जी डाउन हो रखी थी, अब इस एनर्जी से वो चार्ज हो रही है। लगातार एनर्जी बढ़ रही है हार्ट चक्र में और हार्ट चक्र क्लीन हो गया है, प्योर हो गया है, डिवाइन व्हाइट लाइट से भर चुका है। जो भी इमोशनल टॉक्सिक पैटर्न थे वो पूरी तरह से दूर हो चुके हैं। उसके स्थान पर अब पॉजिटिव हैप्पी पैटर्न तैयार हो रहे हैं। आपको लोगों को खुश देखकर खुश होने की आदत बनने लगी है। आप हर किसी की खुशी में अपनी खुशी ढूंढने लग गए हैं। थैंक यू यूनिवर्स, मुझ में ये क्वालिटी पैदा करने के लिए थैंक यू। अब अपना सारा ध्यान उस डिवाइन एनर्जी के साथ अपने मणिपुर चक्र पे लेके जाइए। मणिपुर चक्र के एक एक अंग में ये डिवाइन व्हाइट लाइट भर रही है और प्रत्येक अंग एनर्जाइज्ड हो रहे हैं, शुद्ध ऊर्जा से भर रहे हैं। एक लंबी गहरी सांस और उस सांस के साथ में ये पॉजिटिव एनर्जी अंदर जा रही है। थैंक यू। अब अपना सारा ध्यान लेके जाइए सैक्रल चक्र पे, जो कि इमोशन का गढ़ है, जिसके इनबैलेंस होते ही हमारा पूरा शरीर इनबैलेंस हो जाता है। एक छोटे से इमोशन के हिलने से पूरा शरीर डिस्टर्ब हो जाता है। ये वो जगह है। फील कीजिए कि यहाँ से काले रेशे पूरी तरह से बाहर हो चुके थे और ये पूरा खाली पड़ा है। इस खाली पड़े सैक्रल चक्र को अब पॉजिटिव एनर्जी से भरते हैं। यूनिवर्स की डिवाइन व्हाइट लाइट इस चक्र में भरते चले जा रही है। ये हर इमोशन को हील कर रही है। फील कीजिए आपके सारे इमोशन हील हो रहे हैं।
बैलेंस हो रहे हैं। आप हर किसी की खुशी में खुश हो रहे हैं। आप हर सेलिब्रेशन में शामिल हो रहे हैं। थैंक यू। अब अपना सारा ध्यान मूलाधार चक्र में लेके जाइए, जिसकी सहायता से आप बैठे हुए हैं, जो आपके शरीर को स्ट्रक्चर देता है, जो आपको सुरक्षित करता है। उस चक्र के पास चलते हैं। एक लंबी गहरी सांस लीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। विजुअलाइज कीजिए कि पूरा शरीर, पूरे 7 चक्रा पॉजिटिव एनर्जी से भर चुके हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे पॉजिटिव बनाने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे नेगेटिव पैटर्न को मेरे से दूर करने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे पॉजिटिव पैटर्न बनाने में मदद करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दोनों हाथों को रब कीजिए, आंखों पे रखिए और बहुत एक अच्छी प्यारी सी शुद्ध स्माइल के साथ आंखें खोलिए। आपके लिए 2 दिन के लिए असाइनमेंट है इस बार। चाहे मन से करें, चाहे थोड़ी देर, भले आपको कष्ट होगा लेकिन करिए कि इस महीने आपने क्या सीखा। एक छोटा सा नोट बनाइए। इस महीने के मेडिटेशन से आपको क्या बेनिफिट हुआ, केवल इस महीने के मेडिटेशन, बाकी पुरानी बातें नहीं कह रही मैं। हुआ भी कि नहीं हुआ, दोनों चीजें हैं। क्या इस तरह के थीम बेस्ड मेडिटेशन पे हमको काम करना चाहिए? या आपकी राय मैं इस पे लूंगी, तो आप तैयारी कीजिएगा। और फिर से आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। और न्यू ईयर में सबको आना है, क्योंकि दिन की शुरुआत, कहते ना साल की शुरुआत होगी, एक अच्छी शुरुआत से नंबर 1 पे जाना है। तो 1 तारीख को सवेरे, भले आपका 1 तारीख का बहुत अच्छा प्लान होगा, मुझे पता है सब लोग न्यू ईयर में बहुत कुछ प्लान कर रहे होंगे, लेकिन इस प्लान में भी शामिल होना है। और ग्रुप में डालिए, मैं आ रही हूँ, आप आ रहे हैं कि नहीं। ये भाव सबको डालना है ग्रुप में कि मैं 1 तारीख को आ रही हूँ, आप आ रहे हैं कि नहीं। देखते हैं कितने लोग डालते हैं और उसके बाद कितने लोग समर्थन करते हैं। तो हम नया साल मनाएंगे, सबसे पहले मेरे ख्याल से हम मनाएंगे, है ना। हम रात के 12 बजे वाले नहीं हैं, हम सवेरे वाले हैं। तो हम सवेरे मनाएंगे। खुश है ना, मनाएंगे ना। हम केक नहीं काटेंगे, हम एक दिया लेके बैठेंगे। सब लोग एक दिया लेके, अब सबका दिया दिखना चाहिए, दिया लेके बैठेंगे, अपने कमरे को खुशबू से भरेंगे ताकि हमारे अंदर नई एनर्जी आए। अगर हो सके तो अच्छे कपड़े पहन के बैठिए, अगर हो सके तो, क्योंकि फिर लग्जरी चाहिए ना, शुरुआत करना है। तो 1 तारीख को हमको बहुत अपना खूबसूरत बनाना है। आप लोग सहमत हैं मेरी बातों से? करेंगे, है ना। कितने बजे? ये टाइम में ही रहेगा,
आप कहें तो 15 मिनट बढ़ा दूं, जैसा आप बोलो, फिर सबको डिस्टर्ब हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा लेट कर देंगे। लेकिन हम 1 तारीख को न्यू ईयर हम मनाएंगे सबसे पहले। आपके घर वाले, आपके बच्चे बैठना चाहे बैठाइए, लेकिन एक दिया लेके बैठाइए और एक अच्छी सुकून के साथ। और बच्चा भी बनना है उस दिन, याद रखिएगा, बड़े नहीं बनना है। मेरे को बड़े नहीं चाहिए, कोई भी यहाँ 17 साल का 18 साल का नहीं चाहिए। तो उस एनर्जी के साथ, और कोई दुख दर्द भी नहीं चाहिए। मेरा पैर दुख रहा है, मेरा कंधा दुख रहा है, मेरी कमर दुख रही है, मेरा पेट दुख रहा है, नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, बोलेंगे ही नहीं उस दिन। ठीक है, तो मनाएंगे एक नया साल हैप्पी। बिल्कुल हैप्पी। इस कल्पना से ही हैप्पी हो रहे ना। आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। चलो, तो बहुत जल्दी, बस कल और तैयारी करेंगे, परसों हम नए साल में प्रवेश करेंगे। मिलते हैं फिर। बिल्कुल, बोलिए बोलिए, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम हैप्पी, आई एम क्रिएटिव, एनर्जेटिक, सब बोलिए। और ये सारी एनर्जी को ऐसा समेटिए और कूद जाइए। वो जो मैंने कहा ना, एक घड़ा लुढ़काना है, उस घड़े में क्या भरना है? चावल नहीं, उस घड़े में चावल नहीं भरना है, उस घड़े में आपको एनर्जी भरना है। कौन सी एनर्जी भरना है? बच्चे वाली एनर्जी भरना है। कौन सी एनर्जी भरना है? डांस वाली एनर्जी भरना है। कौन सी एनर्जी भरना है? हंसने कूदने खेलने वाली एनर्जी भरना है, जॉयफुल। उस घड़े को कल्पना कीजिए कि वो ऐसे भरा है। तो तैयारी कल के दिन और करेंगे, फिर हम परसों नए साल में प्रवेश करेंगे। चलिए, ठीक है, मिलते हैं फिर कल।